इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड का टाइप, उसके बारे में जानेंगे। सॉलिड के टाइप को बोर्ड बहुत बार पूछता है 2 मार्क्स में, और कंपटीशन में भी यहां से पॉइंट बन के आता है। उसके डिफरेंस से और भी पॉइंट्स हैं। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे के काफी क्लोज होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे ये सॉलिड 2 तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमरफस सॉलिड। और इसको समझना बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग गांव घर में देखते हैं कि जब किसी ईंट भट्टे से ट्रैक्टर पे ईंट लोडिंग होके आता है, तो पहले के समय में हम देखते थे कि ईंट ट्रैक्टर से निकाल करके उसको सही से अरेंज करके रखा जाता था, ढेर बना के। इस तरह से ईंट का ढेर बना के रखा जाता था। अब क्या देखते हैं, डायरेक्ट ट्रैक्टर से जो है ईंट को ऐसे नीचे गिरा देता है, ढेर इस तरह का बन जाता है। ये ईंट का ढेर है, ये भी ईंट का ढेर है। इस दोनों में क्या चीज का अंतर है हम अभी आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक कॉमन सी बात है, जब आप कभी सब्जी या फल खरीदने जाते हैं मार्केट, तो वहां पे आप गौर से देखिए, एक ही तरह का फल होगा, जैसे सेब या कोई भी फल हो, 2 अलग अलग ठेला पे 2 अलग अलग आदमी बेच रहा है उसको। तो आप एक चीज गौर करके देखना, वहां पे जो ठेला वाला सेब को बढ़िया से सजा के रखता है, बढ़िया से सजा के देखिएगा कैसे रखेगा, तो इस तरह से अरेंज करके रखता है उसको बढ़िया से, सेब को। वहां पे उस ठेले वाले के पास ज्यादा भीड़ रहेगा, ज्यादा ग्राहक आता है। जबकि और दूसरे ठेले वाला जो इस तरह का ढेर लगा के रखता है, वहां पे देखिएगा कम भीड़, कम कस्टमर आता है। अब दोनों में ऐसा क्या है, जबकि दोनों में सेब बराबर है, अगर कीमत सेम रखे तो बता रहे हम। तो देखिए इस दोनों में, जैसे ईंट का ढेर आपको बताया या फिर सेब का ढेर बताया आपको। अब दोनों में, इसमें भी ईंट का अरेंजमेंट है, इसमें भी ईंट का अरेंजमेंट, इसमें यहां पे सेब का अरेंजमेंट है दोनों में। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि अगर इस तरह से ईंट को सजा के रखते हैं हम, तो वहां पे ईंट को सजाने के बाद वो देखने में ढेर अच्छा लगता है। दूसरी बात, कम जगह में ज्यादा ईंट सज जाएगा, रह जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तीसरी बात, उसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप भी बन जाता है, जैसे आयताकार हो या घनाभाकार हो, अगर ईंट को इस तरह से रखते हैं हम तो। लेकिन इस तरह से रखे तो कोई एक्चुअल शेप नहीं बनेगा, ज्यादा स्पेस भी छेक लेगा, ज्यादा जगह छेक लेगा। ये इस तरह से ईंट गिरता है तो यहां पे सेब की ढेर, तो यहां पे सेब जो है वो ज्यादा जो है जगह छेक लेगा। इस तरह का ढेर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से लगाएंगे तो कम स्पेस में, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप बने, कोई ज्यामितीय आकृति बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से, जिस तरह से आप यहाँ पे 2 तरह का अरेंजमेंट, यहाँ पे 2 तरह का, इसी तरह से पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे सॉलिड 2 तरह का होता है। एक होता है जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होगा तो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसके पार्टिकल के बीच में कम स्पेस बचेगा, खाली जगह बचेगा, कम स्पेस छेकता, जगह छेकता है, और एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। और ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा तो वहां पे उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो लेंथ है, ब्रीथ है, जो भी है सब कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और एक होता है जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है।
तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमरफस सॉलिड। जिस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होगा हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा उसको बोलेंगे अमरफस सॉलिड। अमरफस जो है ग्रीक वर्ड अमरफस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है झूठा, स्यूडो। झूठा मतलब जो सच्चा नहीं हो, झूठा सॉलिड। अमरफस सॉलिड को जो है हम लोग स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। अभी डिफरेंस में बताएंगे बहुत बार इस दोनों के बीच, इसका और इसका बताएंगे, आपको बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो, जैसे ये दीवार जो बना हुआ है, इसके पीछे जो दीवार है रोड के पीछे, तो दीवार कैसे बनता है, एक ईंट फिर उसके ऊपर ईंट फिर उसके ऊपर ईंट, ठीक सामने से अरेंज करता अब दीवार बनता है। तो इसमें देखिए ईंट का अरेंजमेंट रेगुलर हो गया। तो जैसे मान लीजिए अगर दीवार सॉलिड हो गया तो इसमें ईंट का अरेंजमेंट रेगुलर है तो दीवार को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं। और अगर अरेंजमेंट रेगुलर नहीं हो तो उसको हम लोग अमरफस सॉलिड बोलेंगे। तो द सॉलिड इन विच पार्टिकल की बात करें तो एटम और मॉलिक्यूल और आयन। केमिस्ट्री में 3 तरह का पार्टिकल होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं हो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें पार्टिकल अरेंजमेंट रेगुलर हो, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन पार्टिकल में, हम उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं हो हम उसको बोलेंगे अमरफस सॉलिड। द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स डू नॉट अरेंज, पार्टिकल अरेंज नहीं रहेगा रेगुलरली इन लेटिस। अब ये लेटिस क्या होता है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इट्स कॉल्ड अमरफस सॉलिड। जैसे एग्जांपल, तो देखिए अमरफस का एग्जांपल याद रखना है, क्रिस्टलाइन, बाकी जो भी है सब क्रिस्टलाइन है, क्योंकि क्रिस्टलाइन का हजारों एग्जांपल है, अमरफस का बस थोड़ा 4-5 एग्जांपल याद रखना। जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, पीच मतलब कोल तार जिसको हम अलकतरा बोलते हैं। उसके बाद क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो भी अमरफस सॉलिड है, और बाकी जितना भी है क्रिस्टलाइन है। और इस चैप्टर में हम तो केवल क्रिस्टलाइन के बारे में जानेंगे। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच में डिफरेंस क्या है, इसमें हम इसके बाद ये जानेंगे। क्रिस्टलाइन और अमरफस में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, और अमरफस सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए 20 ईंट है, तो उस ईंट को आप कैसे रख सकते हैं, तो 2 ही तरीके से रख सकते हैं। या तो ईंट के ऊपर ईंट रख करके एक अरेंजमेंट करके रखिए, एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप बना के इस तरह से, या फिर आप जो है उस ईंट का इस तरह से ढेर लगा दीजिए, इसे उड़ेल दीजिए। तो ये अगर इस तरह से, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन वाला अरेंजमेंट, और ये हो गया अमरफस वाला अरेंजमेंट। इसको बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट, इसको बोलेंगे इरेगुलर अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, और अमरफस में जो होता है वो रेगुलर नहीं होकर के इरेगुलर होता है। अगर इस तरह से आप रखते हैं ईंट को, रेगुलर शेप बनेगा तो वहां पे जियोमेट्रिकल शेप बनेगा, घन जैसा बन जाए, घनाभ जैसा बन जाए, या जैसा बने, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, ज्यामितीय आकृति बनेगा। अमरफस में ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनता है। तो क्रिस्टलाइन में जो है इट हैविंग एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप, इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और इट डू नॉट हैविंग एनी ज्योमेट्रिकल शेप, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। उसके बाद जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी तेज धार वाले हथियार से काटते हैं, तो काटने के बाद जो प्लेन बनेगा, जैसे मान लीजिए इसका 2 टुकड़ा कर देते हैं, तो दोनों तरफ का जो प्लेन बनेगा, मतलब ये जो कटेगा, ये जो क्लीवेज निकलेगा वो पूरा स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा, प्लेन रहेगा। लेकिन अमरफस में अगर आप उसको कटिंग करते हैं तो हथियार से, तो कटने के बाद जो कटेगा इधर से, वो जो 2 पार्ट बनेगा वो उभरा खुबरा रहेगा, मतलब वहां पे इरेगुलर प्लेन बनेगा। जैसे आप मेटोना जानते हैं जिसको रबर बोलते हैं हम, आप उसको ब्लेड से काट के देखिए, किसी भी हथियार से काटने के बाद आप गौर से देखिए वो सीधा सीधा नहीं कटेगा, वो टेढ़ा होकर कटेगा, इरेगुलर सरफेस में कटेगा। तो क्रिस्टलाइन में कटिंग के बाद प्लेन सरफेस बनता है, चिकना सतह बनेगा, और अमरफस में जो है चिकना सतह नहीं बनेगा, उबर खाबर वाला बनेगा। तो अनकटिंग इट गिव्स इरेगुलर सरफेस देगा। उसके बाद जैसे क्रिस्टलाइन को जो देखिए, क्रिस्टलाइन अमरफस दोनों सॉलिड का टाइप है, लेकिन
क्रिस्टलाइन को सच्चा सॉलिड बोलाता है, ट्रू सॉलिड बोला जाता है। लेकिन अमरफस को स्यूडो, PSEUDO, ये स्यूडो है, इसको स्यूडो पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको स्यूडो सॉलिड बोलता है। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, या इसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, एकदम ठंडा वाला द्रव बोलते हैं। जो द्रव बोलते तो द्रव में तो बहने का प्रवृत्ति होता है, तो अमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहने का प्रवृत्ति होता है। जैसे पानी बह जाता है वैसे इसमें भी बहने का प्रवृत्ति, लेकिन पानी की जैसा सेम टू सेम नहीं होगा। जैसे ये जो है बहुत स्लोली फ्लो करता है। अगर आपके गांव में या कहीं पे खंडर है, पुराना बिल्डिंग है, तो या कोई पुराना बस में आप चढ़ते तो गौर करके देखिएगा, जो बस के शीशा लगा हुआ है या कोई बिल्डिंग में पुराना शीशा लगा हुआ है, उसमें नीचे में देखिएगा मोटा हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट शीशा का जो होता है, अगर खरा ये शीशा तो ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शीशा लीड जो ग्लास जो है एक अमरफस सॉलिड है, और अमरफस सॉलिड में बहुत धीरे धीरे बहने का प्रवृत्ति होता है। तो वो ऊपर से नीचे बह करके वो स्लो फ्लो करता है, ऊपर वाला पार्ट पतला होता है, नीचे वाला पार्ट फूल जाता है, मोटा हो जाता है, और इसीलिए इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, झूठा सॉलिड बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। उसके बाद जब आप 20 ईंट को अरेंज करते हैं, मान लीजिए आपके पास ईंट है, तो ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे तो इतना बड़ा ढेर बना देंगे उस ईंट का। लेकिन अगर ईंट का इरेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं करते, ऐसे उड़ेल दिए, तो आप क्या उसका बड़ा ढेर बना सकते हैं? क्या बड़ा ढेर नहीं बना सकते। तो क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसीलिए इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। पार्टिकल को अरेंज करके लंबा हम सजा कर सकते हैं, लेकिन अमरफस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है क्योंकि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। तो यहां पर लिखे इट हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर और इट हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफिनिट निश्चित होगा, एक निश्चित तापमान पे मेल्ट करता है, मेल्ट मतलब पिघलना, और बॉयल करता है। लेकिन अमरफस का कोई भी डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले वो मोल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, मतलब मोल्ट कर जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका डिफिनिट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है अमरफस का। लेकिन क्रिस्टलाइन का डिफिनिट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए इसका एक प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन को एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, लेकिन अमरफस को जो है आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपिक होता है और अमरफस आइसोट्रॉपिक होता है। इसका मतलब क्या होता है आपको बता रहे हैं। जैसे अगर ये हमारा मान लीजिए एक बोर्ड है, ये क्रिस्टलाइन है, तो इस पूरे बोर्ड में अगर अलग अलग डायरेक्शन में आप कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर मेजर करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगा, और इसीलिए इसको एनिसोट्रॉपिक बोला जाता है। लेकिन अगर आप अमरफस में पूरे सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं तो सभी डायरेक्शन में वैल्यू समान आएगा, इसीलिए इसको आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। और ये जो है क्रिस्टलाइन हो गया एनिसोट्रॉपिक, अमरफस हो गया आइसोट्रॉपिक। कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल याद कैसे रखना है, तो क्रिस्टलाइन का याद नहीं रखना, क्योंकि क्रिस्टलाइन जितना भी मेटल है सब क्रिस्टलाइन है, जितना भी सॉल्ट है सब क्रिस्टलाइन है। लेकिन अमरफस जो है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल है। जैसे प्लास्टिक हो गया, अमरफस का यूज हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन यूज करते हैं, बहुत कुछ यूज करते हैं प्लास्टिक का। जैसे हम लोग सिंथेटिक क्लोथे यूज करते हैं, तो ये सब सारा जो है अमरफस सब्सटेंस हो गया। रबर हो गया, कोल तार जिसको हम लोग अलकतरा बोलते हैं, जैसे फ्यूज सिल्का हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास हो गया। सीधे क्वार्ट्ज अगर एग्जांपल में आता है तो वो क्रिस्टलाइन है, लेकिन अगर क्वार्ट्ज ग्लास आ गया, क्वार्ट्ज ग्लास ऐसे सर्ट करके दोनों, तो ये अमरफस सॉलिड है। तो ये हमारा क्लास था क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच के डिफरेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को नोट करना है और इसको याद रखना है बोर्ड के लिए। इसके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम आप लोग को जो है एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में भी बता देते हैं। तो ये जो है आपका एनिसोट्रॉपिक का मतलब लीजिए हम, एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है मीन्स the physical properties like refractive index and electrical conductivity are different in different direction। अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग होगा, इसका मतलब एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है।
और आइसोट्रोपिक का उल्टा होता है ये, मतलब सभी डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। इस लेक्चर में इतना ही काफी, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हम लोग।